मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? अगर आप उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आपका मुख्यमंत्री इतनी तानाशाही क्यों कर रहा है? उनके शिष्यों पे अत्याचार करें। उन भगवान स्वरूप बच्चों को चोटी पकड़ के खींचा गया है। ये जिस डाली पर बैठे हैं इन्होंने उसी डाली को काटा है। कह रहे हैं कट्टर हिंदू हैं योगी जी। तो योगी जी कट्टर हिंदू हैं तो इसको कर दीजिए ना। ये सरकार का ही काम भाई, बीजेपी करवा रही है। अच्छा, मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनी है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन, हम इस वक्त माघ मेले में हैं और शंकराचार्य जी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र भी हैं। साथ ही साथ लोग अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, उनके समर्थन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, उनके शिष्यों को पीटा गया, विजुअल्स देखे गए, अब उनको शंकराचार्य मानने से मना किया जा रहा है। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर निशिता हूँ और मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरे साथ बहुत से लोग आए हैं और आपने जो कहा कि अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, तो देखिए ऐसा है कि अगर आज हम हमारे धर्मगुरु के साथ खड़े नहीं होंगे तो कब होंगे? मैं मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से चल के प्रयागराज और हमारे परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के सम्मुख मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने आई हूँ। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? आप अगर मुकेश अंबानी के बेटे के विवाह में परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श करते हैं, उनको शंकराचार्य भगवान बोल के उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री को ये क्या राइट है कि वो उनके आगे अपनी जाति करें, उनके शिष्यों पे अत्याचार करें? हम सनातनी हैं, हम पूरे विधि विधान, पूरे संस्कार अपने घरों में फॉलो करते हैं और ये हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं सिखाया है, न कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी संस्कार सिखा सकती है। ये हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आपका मुख्यमंत्री इतनी तानाशाही क्यों कर रहा है? और सबसे दुखद बात, मैं डॉक्टर हूँ, मैं महिला रोग चिकित्सक हूँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे लिए माँ बच्चा बहुत बड़ी बात है। एक देश में जहाँ बच्चों को पूजा जाता है, बटुकों को, बालकों की हम पूजा करते हैं, वो भी वेद पाठी बच्चे। आज के जमाने में सौरभ जी, जो बच्चे मोबाइल में से बाहर नहीं निकल रहे, जिन बच्चों में तमीज नहीं अपने माँ बाप से बात करने की, जगत गुरु शंकराचार्य जी के गुरुकुल के बच्चों को आप संस्कार देखिए। आप कभी उनके पास बैठ के तो देखिए, वो छोटे छोटे से 7-7, 8-8 साल के बच्चे, उनको पीटा गया। धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। आज हमारे बच्चे ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते, वो बच्चे शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। आज के कलयुग में, सतयुग का अगर आपको दर्शन करना है, आप गुरुकुल में जाके बच्चों के दर्शन करिए। उन भगवान स्वरूप बच्चों को चोटी पकड़ के खींचा गया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, मैं सारी महिलाओं और बच्चों की तरफ से यहाँ पे रोष प्रकट करने आई हूँ कि किस अधिकार से पुलिस ने, देखिए जुवेनाइल एक्ट में एक एडल्ट, एक जो नाबालिग बच्चा, वो अगर बड़े से बड़ा अपराध भी कर देता है तो कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ये पुलिस वाले ये संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, ये छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चों को जूतों से मारेंगे। इन सबको जेल जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, अहमदाबाद से आई सब तस्वीरें देख के? बिल्कुल, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैंने और मेरे सहयोगी सब मेरे साथ आए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, MBBS गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपने वेद शास्त्रों का बहुत सम्मान करती हूँ, अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करती हूँ। देखिए सुनिए, एक बात, लास्ट बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे देशवासियों को ये कहना चाहूंगी, पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक महत्व है।
वो सिर्फ शासन प्रणाली चलाने के लिए हमने ही उनको बनाया है, लेकिन हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे धर्मगुरु हमारा अस्तित्व है, इस आस्था है हमारे जीने का। हमारे आज मैं अपना नाम जो गुरुदेव ने अभी बोला, आप सौरभ क्यों हैं? आपके माता पिता ने नाम दिया ना। अब आपको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है किसी को कि नहीं मैं सौरभ शुक्ला हूं? मेरे को भी नहीं है कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत। हमारे गुरु है, हमें नहीं है किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत। यही मैं कहना चाह रही हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग है, हमारा धर्म अलग है। जरा थोड़ा इन दोनों को अलग अलग कलर के में देखें, चश्मे से देखें, एक कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम सब चीजों को एक नजरिए से देख रहे हैं। तो जरा अब योगी जी से आप मेरी तरफ से प्रश्न पूछें कि क्या हिंदुओं की सरकार है वो बोलते हैं, सनातनियों की सरकार है वो सनातन करते हैं। सनातन की सरकार, हमारी आंखों से पर्दा हट गया भैया। मैं वोटर हूँ बीजेपी की, मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन क्योंकि इतने मासूम बच्चों को, जिन्होंने, क्या बोलूं मैं अपने मुंह से, मेरे को तो पाप लग जाएगा अगर मैं ऐसे शब्द भी बोलूंगी तो। उनकी शिखा पकड़ के जिस तरीके से मारा है, ये कभी हम नहीं भूल सकते, और हमारे गुरुओं का जो अपमान किया है ये हम कभी नहीं भूल सकते। यही कारण है, अब आप योगी जी से पूछिए कि क्या वो इस देश के तानाशाह हैं या वो एक चुने हुए प्रजा के सेवक हैं। यही मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोग आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयाग से ही हूँ। क्या तकलीफ है, क्या हुआ? ये शंकराचार्य जी को योगी सरकार कह रही है नहीं है शंकराचार्य? बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ हुई आपको? हाँ, हम ही भर को नहीं, पूरे आए हुए जितने भी कल्पवासी हैं सबको ये बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? हाँ। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम ये संतों के साथ रहेंगे, रोज अपना प्रकट। हाँ, संतों के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है, तमाम लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। तमाम बुजुर्ग भी आपको नजर आएंगे। देखिए इतने बुजुर्ग हैं यहाँ पर, कल्पवास पे आए। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मनौरी प्रयागराज। तो क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य जी के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए हैं। क्या भावनाएं क्या हैं आपकी? भावनाएं क्या हैं? भावनाएं का धर्म से जुड़े हुए हैं, जो तो गंगा मैया को दर्शन करने आए, बाबा जी को दर्शन करने आए। योगी सरकार कह रही है शंकराचार्य नहीं है ये। नहीं तो हम लोग तो मान रहे हैं भाई, ऐसा मान रहे हैं? योगी सरकार कहने से कुछ नहीं होता? नहीं, मान रहे हैं। तो मान रहे हैं, आप मान रहे शंकराचार्य? क्या भावना है? भावना महाराज जी हैं, जो भी अत्याचार हो रहा है तो भाई गलत हो रहा है। कुछ कहोगे भैया? योगी सरकार कह रही है कि नहीं है ये शंकराचार्य, क्या कहोगे? जब महाराज श्री अभी बोले हैं कि राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता, तो ये महिला अधिकारी को क्या तय करने का अधिकार है कि नहीं? वो तो सबको मालूम है, पूरे विश्व में। मुकेश अंबानी के विवाह में भी गए थे तो मोदी जी आशीर्वाद लिए, वो बुलाएं, वो मान सम्मान दिए, तो उसी समय स्पष्ट हो गया कि ये असली हैं। उसके पहले भी स्पष्ट हो गया था, क्योंकि जब बताया कि शंकराचार्य को ही अपने प्रतिनिधि को तय करने का नियम है, तो उनके अलावा कोई और तय नहीं कर सकता। कितनी क्या भावनाएं आहत हुई, क्या हुई? भावनाएं जो आहत हुई हैं, अगर ये वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए, ये जिस डाली पर बैठे हैं इन्होंने उसी डाली को काटा है। जिस सनातन ने इनको उसकी गद्दी पर बैठाला, क्योंकि ये गौरक्षा पीठ के महंत थे केवल और केवल, पर उनकी कृपा से शासन मिला, सत्ता मिली, उसका नशा चढ़ा और आज नशा ऐसा है। एक तरफ आप उनको भाई कह रहे हो, संत का भाई होगा ना, उसी के प्रति आप क्या कर रहे हो? केवल बात यहाँ की है जो आप भी यही कहते हो गौरक्षा के लिए, वही गौरक्षा वो कह रहे हैं पिछली साल तो कह रहे हैं कट्टर हिंदू हैं योगी जी। तो योगी जी कट्टर हिंदू हैं तो इसको कर दीजिए ना, इसमें से ये नाम हटा दो, अपना नाम लिख दो ना, हटा दो इस नाम को भी, और ये कह दो मैंने कर दिया, मेरे काल में हो गया। महाराष्ट्र में किया ना, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? कर दीजिए। लड़ाई है कहाँ यहाँ? झगड़ा है कहाँ? कोई झगड़ा नहीं है। आज ये दिन नौबत ही नहीं आती, क्यों? कि उनको अपने नंबर बढ़ाने थे अधिकारियों को। एक भाई की तो रोटी सेक रहे हो, दूसरे भाई से कट ऑफ कर रहे हो कि मेरे कहीं मुझे किसी सचिव का कल्याण का सचिव ना बना दिया जाए, कहीं इधर ना लगा दिया जाए, तो मैं अपने नंबर बढ़ा लूं, ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? भाई मैं तो हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए हैं? बहादुरगढ़ से आए हैं। पहले आ गए थे कि महाराज जी का ये सब हुआ उसके बाद? महाराज जी का जो है उसके चक्कर में आए मिलने ताई। अच्छा, इतनी दूर से आए महाराज जी के साथ? जो इतनी दूर से आए। कितनी भावनाएं आहत हुई हैं? अब तो बीजेपी की सरकार केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, यहाँ विधायक सब हर जगह योगी मोदी, बीजेपी की सरकार है। ले भाई मैं तो हूँ जाट है, मेरे साथ एक पंडित जी आए हैं, वो रे महाराज जी को, मैं उसके साथ हूँ। वो जो करेगा ना बस वही करना है।
आप साथ में? हाँ, बस पंडित जी के साथ हूँ, मैं पंडितों के साथ हूँ, मैं जाट हूँ, ठीक है ना। बाकी ये महाराज जी के साथ यहाँ जब इतनी दूर से पैर उठा के आए यहाँ, तो इसके साथ कुछ थोड़ा बहुत होया है। ये सरकार का ही काम भाई, बीजेपी करवा रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और पूछ लो। धीरे धीरे उठ रहा है हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या हो गया? अरे ये जो अत्याचार कर रहे हैं, मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा, पूरे परिवार के साथ। वो सनातन की सरकार है, कह रहे हैं सनातन की सरकार केवल नाम की है। गौ हत्या में ये नंबर 2 पे आ गए हम, वर्ल्ड में नंबर 2 आ गए। कांग्रेस के समय में तीसरे चौथे नंबर पे थे, अभी हम नंबर 2 पे हैं। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने से क्या होता है? आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? कहाँ के रहने वाले शुक्ला जी आप? हम तो यहीं इलाहाबाद प्रयागराज के हैं। बीजेपी को वोट देते आए हैं? बीजेपी अंधभक्त था, बता तो रहे हैं। बीजेपी के अंधभक्त थे लोग, जैसे बोलते हैं ना टीवी की भाषा में अंधभक्त, लेकिन अब कभी अंधभक्ति नहीं होगी। आप नहीं देंगे बीजेपी को वोट? कभी नहीं। क्यों? इस बात पे शंकराचार्य जो अपमान हुआ? अपमान ये लगा, जागरूक हो रहे हैं ना हम लोग। तो ऐसे हैं कि जो सनातन के साथ है उसके साथ रहते हैं, लेकिन तो लगातार हर चीज में अपमान करते जा रहे हैं। सत्ता मिलने के बाद इनको अहंकार घमंड हो गया है। थोड़ा बिल्कुल। महाराज जी, कहाँ से आए आप? यही प्रयागराज से। तो आप लोगों की भावनाएं क्या हैं? आप लोग थे वहाँ पे उस दिन कि नहीं? अरे आप लोग भी तो देख रहे हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, हम लोगों से ज्यादा तो आप लोगों को पता है। हाँ बिल्कुल सही। क्या है आप लोगों के जहन में, दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? जो भी हुआ कहीं ना कहीं गलत ही हुआ, ठीक नहीं गलत हुआ। आपके यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। और सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लोग हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम पहले अंधभक्त थे, ये शुक्ला जी चले गए। ये कह रहे हैं कि शुक्ला जी हैं, कह रहे हैं कि हम अंधभक्त थे। पूरे मतलब मित्रों के साथ इनको वोट कराता था बीजेपी को। अब नहीं देगा, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। सभी करते थे भाई, सब करते थे, इनको बैठा ला। अब कोई मंत्रिमंडल सुना कि आप शंकराचार्य बना देंगे कि वहाँ पे बिहार में चुनाव हुआ, उसने चुनाव नहीं लड़ा, उसके लड़के को आपने मंत्री बना दिया, अब उसके बाद कहीं ना कहीं मनोनीत करवा देंगे। ठीक है, तो आप कह रहे इनके हैं द्वारा सुना शंकराचार्य नियुक्त किए जाएंगे। अच्छा, तो आप ये सब लोग हैं, आप लोग हैं यहाँ पर, वो सब लोग हैं। हमने कहा आप देखें कौन कौन क्या क्या कह रहा है। आज मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ शंकराचार्य जी को समर्थन देने। अच्छा, काम छोड़ के आए हैं? मैं काम छोड़ के आया हूँ। गुजरात से आई हैं, वो डॉक्टर हैं, आप अपना काम छोड़ के आए हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी का जो शिविर, उसके बाहर वो बैठे हुए हैं, एक तरीके से धरने पर ही हैं वो। उनके आसपास जो है सैकड़ों लोग जो है चक्कर लगा आ रहे हैं। अम्मा, कहाँ से आई हो? बात कर लें। प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं। क्या कह रही हैं? शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ, उनके बटुकों के साथ मारपीट हुई, पुलिस की वीडियो देखें? देखे तो नहीं, लेकिन सुने हैं, इसीलिए हम दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं। योगी सरकार कह रही है शंकराचार्य नहीं है। अब भाई वो उनकी समझ की बात है, लेकिन हम लोग तो भगवान ही समझ के आए हैं। अब योगी जी क्या कह रहे हैं, वे उनकी जाने। अच्छा, योगी जी क्या कह रहे हैं उनकी जाने, आप इनको भगवान समझ करके आई हैं। और क्या, आप मानती हैं शंकराचार्य? और वो तो है ही। क्या नाम है आंटी आपका? पार्वती। कहाँ से आई हैं आप? कानपुर देहात से। कानपुर देहात से आई हैं, बहुत बढ़िया। तो कानपुर देहात से आई हैं और शंकराचार्य जी को भगवान मान रही हैं, भगवान मान रहे हैं। भैया, आप भी उस दिन लाठी वाठी खाए? नहीं, हम उस दिन नहीं थे और थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही था, और उसी दिन फिर जब स्वामी जी का पता चला, न्यूज़ में आया, तो हम तुरंत आ गए यहाँ पे। तुरंत आ गए आप? हाँ, यही है। तो ये सब लोग हैं जो मार खाए हैं, वो भी जो नहीं मार खाए हैं, वो जो कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ है उसके लिए आए हैं। तो मार नहीं खाए कहाँ गए? फिर कुछ हो जाएगा। यहाँ तो शंकराचार्य जी नहीं मान रहे हैं, कह रही सरकार शंकराचार्य जी नहीं है। ये फिर ये बताइए कि सरकार होती कौन है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है? मठामनय महानुशासनम का अध्ययन करिए, उसमें बताया है कि जो बाकी के शंकराचार्य हैं वो जिसको नियुक्त करेंगे वो शंकराचार्य होता है, और इसमें सरकार किसी भी तरह के अधिकार नहीं रखती है कि वो कौन शंकराचार्य कौन नहीं। अगर कोई नकली प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के घूमने लगे तो कैसा लगेगा? इस पूरे मेले में 40 से अधिक नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं, तो उसमें मेला प्राधिकरण कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? बताइए, इसमें प्रश्न चिन्ह उठता है, उसमें बताएं जो भी मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू पंडित है। कहाँ से हो पांडे? यूपी से हूँ और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से? हाँ, मैं यहीं से। तो आप सब लोग? हरियाणा से ही पूछ रहे हैं। मैं यहाँ था नहीं, मैं न्यूज में देखा इंसिडेंट। मैं दिल्ली से कल ही आया।
कल ही आए हैं समर्थन में। हाँ बिल्कुल, पूर्ण सनातन के समर्थन में जान हाजिर है। तो योगी से बड़ा सनातनी कौन है, लोग कहते हैं? यही तो दुख हो रहा है, उम्मीद नहीं थी ऐसे, यही दुख है, उम्मीद नहीं था, यही तकलीफ है कि हमारे लिए बाबा जी पूजनी है, पार्टी नहीं। आप क्या करेंगे? हम बस यही निवेदन करेंगे कि जो गलती हुई है उसे सुधारा जाए, और कहते नहीं कि जो स्थितियां सबको तो कह रहे शंकराचार्य जी नहीं है, झूठा है, झूठा स्टिकर लगाए। शासन प्रशासन तय करेगा, शासन प्रशासन तय करेगा या नेता पार्टी तय करेंगे, या कोई इंस्टीट्यूशन तय करेगा कि हमारे सनातन के पिलर, हमारे सनातन के स्तंभ कौन है कौन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे महंत, मठाधीश, हमारे तपस्वी, योगी, आचार्य, प्राचार्य, शंकराचार्य, ये सरकारी इंस्टीट्यूशन या सरकारी प्रशासन तय करेंगे। कल ये कहेंगे कि शिखा यहाँ नहीं यहाँ रखो, कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं ऐसे होता है। सनातन हमारा वैदिक संस्कृति है, और ये निर्णय हमारे वैदिक संस्कृति के अनुयायियों को है, हमारे गुरुओं को है, आचार्यों को है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। सनातन संस्कृति में राजनीति के तो सनातन, वो तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए है ना, वो तो संत है, संत है। किसी त्रुटियों की वजह से ये इन सबको लाया गया। संत तो कालनेमी भी था, योगी जी को कालनेमी कह रहे हो? ऐसा मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा था। संतों का भेष रखना अलग विषय है, लेकिन संत का अनुगमन करना एक अलग विषय है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही, धर्म की जो विज्ञान वगैरह है, धर्म के बारे में जानना है तो उसके लिए वेद प्रमाण करते हैं, ना कि कोई नेता, ना कि कोई पार्टी। और जो शिखा का अपमान किया गया है, यही कार्य धनानंद ने किया था अपने राज्य में। आपको पता होगा चाणक्य जी ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। तो शिखा का अपमान होना सर्वस्व ब्राह्मण का अपमान होना है। शिखा के बारे में जिसने भी अपमान किया शिखा के बारे में, वो स्वयं शिखा नहीं रखा। इस तरह शिखा का अपमान ये बहुत बुरा हुआ, वैदिक ब्राह्मण का अपमान हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, एक छात्र का अपमान हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। सनातन सुरक्षा, सनातन रक्षा, सनातन संस्कृति के लिए ब्राह्मणों ने गर्दन कटवाते आया है। जो आज कहते हैं कि ब्राह्मणों की पॉपुलेशन कितना है, उनसे कहता हूँ जंगलों में शेरों की पॉपुलेशन नहीं गिना जाता। औरंगजेब के जमाने में कितने सनातन, अगर ब्राह्मणों की संख्या गिन रहे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है सनातन के लिए। तो ये यहाँ पे सब लोग थे, ठीक है, मैं कर रहा हूँ बात। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की और हमारे यहाँ से आवाज़ें आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।